तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, जो आने वाले समय की बात हो रही है, जो होगा या होने वाला है उसकी बात होती है। The simple future tense tells us about the action that will happen in the future। और सिंपल फ्यूचर टेंस की यही पहचान होती है कि उसमें तो आप हिंदी में अगर कुछ देखें तो गागे, या जैसे वह खाना खाएगा, वह घर जाएगा, वह पढ़ेगा, वो सोएगा। तो फ्यूचर की जब बात होगी तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा, जैसे आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, और हमेशा आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ और प्रोनाउंस के साथ विल लगता है, जैसे ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ विल लगता है। और हमने आपको बताया था फॉर्मिंग द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या करना रहता है, नॉट लगा देना रहता है, जिसमें नहीं की बात होती है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई शैल नॉट बाइट माई नेल्स, मैं अपने नेल्स नहीं बाइट करूंगा, तो करूंगा, खाऊंगा, ये सारा फ्यूचर का बताता है। We shall not push each other, हम एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे। We will not go to the market alone, तुम मार्केट नहीं जाओ, तुम अकेले मार्केट नहीं जाओगे। फिर they will not play in the dark, वो अंधेरे में नहीं खेलेंगे। तो ये आपका निगेटिव वाला बताया। और फॉर्मिंग क्वेश्चंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे बनाते हैं, जैसे with I and we form questions using questions words in the simple future tense in this way। कैसे बनाते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर shall या shall के बाद I भी लिखेंगे, फिर जो भी वर्ड की फॉर्म रहेगी वो लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट करके क्वेश्चन। तो where shall I park the car, where क्वेश्चन वर्ड है, shall हो गया, I के साथ shall लगा था, I park the car, where shall I park the car, what shall we do with this broken train, हम इस broken train के साथ क्या करेंगे। With you, he, she, it, they, and singular and plural nouns, we form the questions using question words in this way। अगर हमारे पास you, he, she, it, they है, तो हम कैसे लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर will, फिर you, he, she, it, they, कुछ भी या नाउन, फिर प्लस क्या लगा देंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, जो वर्ब है, क्रिया है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसको लिखते कैसे हैं, वेयर विल यू स्टे इन नैनीताल में तुम कहाँ ठहरोगे, या तुम हाँ। फिर who will he meet at the conference, who will he meet at the conference मतलब वो कॉन्फ्रेंस पे किससे मिलेगा। फिर when will he come back, when will she comes back, come back, तो वो कब वापस आएगी। नेक्स्ट क्या है, her friend's house, हाँ, how will it work, how will it work, teach me please, ये कैसे काम करता है, मुझे भी सिखाओ प्लीज। फिर why will they go to school on Sunday, वो लोग संडे को स्कूल क्यों जाएंगे। फिर what will mother read to us tonight, जो मदर है वो क्या पढ़ेंगी, आज रात को हमारी मदर क्या पढ़ेंगी। Who will Arjun and Parthiv contact in the hotel, अर्जुन और पार्थ जो है वो लोग किसको कांटेक्ट करेंगे होटल में। अब फॉर्मिंग यस नो क्वेश्चंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, यस नो वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, ये भी देख लेते एक बार। Shall I open the door for you, क्या मैं आपके लिए ये डोर ओपन करूं,
Shall we go to see this play? क्या हम ये प्ले देखने चलेंगे? Will you, he, she, it, they, and singular and plural nouns be from the yes? अगर will, sorry, you, he, she, it, they, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउंस है, ये आते हैं, या फिर सिंगुलर या प्लूरल आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? द यस नो क्वेश्चंस in this way. हम कैसे यस नो क्वेश्चंस को लगाएंगे? पहले लिखेंगे will, फिर प्लस you, he, she, it, they, noun, प्लस base फॉर्म और द वर्ब की फॉर्म लिखेंगे, जो भी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन। क्या है इसका समझ लेते हैं। Will he tell us a story? क्या वह हमें स्टोरी बताएगा? Will she bring her dog to my place? क्या वो हमारे डॉग को हमारे घर लाएगी? Will it snatch the peanuts from me? क्या वो मेरा पीनट मुझसे छीन लेगा? इट लग गया है, इसका मतलब है कि किसी एनिमल की बात हो रही है। Will they improve the look of their classroom? क्या वो अपने क्लासरूम का लुक जो है वो इम्प्रूव करेंगे? Will the doctor examine that patient now? क्या डॉक्टर उस पेशेंट को अभी जांच करेंगे? Will Robert and Jack sing for the band? क्या रॉबर्ट और जैक बैंड के लिए गाना गाएंगे? तो यहाँ से आपका ये एंड होता है। यस और नो वाले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कैसे इसको आंसर किया जाता है। विल शैल, जैसे यस आई शैल वेयर दिस ड्रेस फॉर द इवेंट ऑन सैटरडे। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं विल का? I shall wear this dress for the event on Saturday. हाँ, मैं ये ड्रेस पहनूंगी सैटरडे के इवेंट के लिए। फिर इसको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? Will you wear this dress for the event on Saturday? अब अगर हमने आंसर दिया है नो, नहीं, प्रभु will not break this vase. प्रभु जो है वो इस वास को नहीं तोड़ेंगे। इसका क्वेश्चन क्या होगा? Will Prabhu break this vase? फिर yes, we shall reach before them. इसका जवाब क्या है? Yes, we shall reach before them. हाँ, हम उनके पहले पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसके? Shall we reach before them? क्या हम उनके पहले पहुंच जाएंगे? No, नहीं, my cousin will not return from Ranchi tomorrow. मेरा जो भाई है, cousin यानी कि चचेरा या ममेरा भाई बहन, तो no, my cousin will not return from Ranchi tomorrow. तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? Will my cousin return from Ranchi tomorrow? फिर अगर आंसर है yes, my exams will begin next month. हाँ, मेरे एग्जाम्स जो है वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे? विल माय एग्जाम बिगिन नेक्स्ट मंथ? क्या मेरे एग्जाम नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे? फिर आंसर क्या है? नो, दे विल नॉट स्लीप इन द ट्री हाउस। नहीं, वो लोग ट्री हाउस में नहीं सोएंगे। फिर इसका क्वेश्चन क्या होगा? विल दे स्लीप इन द ट्री हाउस? क्या वो लोग ट्री हाउस में सोएंगे? फिर अगर आंसर है यस, यू विल बी लेट इफ यू डोंट वॉक फास्टर। हाँ, तुम लेट हो जाओगे अगर तुम तेज नहीं चले। तो इसका क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं? विल यू बी लेट इफ यू डोंट वॉक फास्टर? अब यस, आई शैल पेंट टुडे। हाँ, मैं आज पेंट कर लूंगा। इसको क्वेश्चन वर्ड में कैसे बदलेंगे? शैल आई पेंट टुडे? क्या मैं आज पेंट कर लूंगा? तो ये आपका फ्यूचर वाला एंड होता है। अब देखते हैं हम लोग
सिंपल पास्ट टेंस जो हमने देखा था, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेंगे। The simple past tense tells about completed action that started and ended in the past. सिंपल पास्ट टेंस में हमने पढ़ चुका है ये सारा कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग किसकी बात करते हैं, ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो कि पहले हो चुकी है। जैसे द फादर कुक्ड डिनर फॉर अस लास्ट नाइट, पिताजी ने हमारे लिए डिनर बनाया लास्ट नाइट यानी कि कल रात। तो ये कल की बात है ना, तो ये पास्ट की बात है। फिर माया एक्टेड रियली वेल इन द प्ले यस्टरडे, तो माया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की प्ले में कल, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ। फॉर्मिंग द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब कैसे बनाते हैं? With all nouns and pronouns, we use the past tense form of the verb in the simple past tense. The past tense form of the verb is also called the second form of the verb. अगर हम past tense की बात करते हैं तो हम लोग verb की second form का यूज करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, verb की second form कहा जाता है। इसको पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब यानी कि आपको बता चुके हैं क्रिया, क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स, जितने सारे एक्शन वर्ड्स हैं वो सारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे गो, रीड, लाफ, रन, वॉक, ये सारी चीजें जो है, ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, इन्हीं को वर्ब कहा जाता है। जैसे अब हम एक्शन वर्ड के साथ उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हुए, पास्ट टेंस में बदलते हुए कैसे वाक्य बनाएंगे। कीर्ति कॉल्ड मी लास्ट इवनिंग, कीर्ति कॉल्ड मी, कॉल होता तो प्रेजेंट टेंस होता, कॉल्ड लगा दिया हमने तो पास्ट टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेघा एंड सूरज स्पोक पोलाइटली, मेघा और सूरज स्पोक पोलाइटली यानी कि बहुत शांति से बोले। तो स्पोक, स्पीक होता है बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है स्पीक, लेकिन अगर इसको पास्ट में बदल देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो स्पीक का स्पोक हो जाएगा। फिर द टू म्यूजिशियंस कंपोज्ड अ मेलोडियस ट्यून, जो दो म्यूजिशियंस हैं उन्होंने एक मेलोडियस ट्यून बनाई। Now read these sentences with singular and plural pronouns. अब singular और plural pronoun क्या होता है? Singular यानी कि एक की बात होती है, plural यानी कि दो या दो से ज्यादा की बात होती है। Pronoun जो noun की जगह पर यूज होते हैं, noun आपके naming words होते हैं, pronoun क्या होता है, naming words की जगह पर जो यूज करते हैं। जैसे मोहन, मोहन आपका नाउन हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, लेकिन मोहन की जगह पर हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही। मोहन, अगर हमने लिखा मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल गया, तो हम अगर इसको प्रोनाउन करना है मोहन को तो हम क्या लिख देंगे, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अगर हमने लिख दिया कि रानी वेंट टू स्कूल, रानी स्कूल गई, लेकिन अगर रानी को नेमिंग वर्ड को नाउन को प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, लड़की है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। तो जैसे कि अब और बाकी सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई प्लेड हॉकी विद माय फ्रेंड्स यस्टरडे, मैंने हॉकी खेली अपने फ्रेंड्स के साथ कल। वी फेल्ट हैप्पी लुकिंग एट द सेटिंग सन, हम लोग बहुत खुश हुए सनसेट को देखते हुए। You performed gracefully in the annual day event, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया एनुअल डे इवेंट में। He made tea for all of us, उसने हम सब के लिए चाय बनाई। Make मतलब होता है बनाना, made मतलब होता है बनाई, made जो हो गया वो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस हो गई। They wanted to eat more chocolates,
वो लोग और चॉकलेट्स खाना चाहते हैं। तो अगर वांट होता तो क्या होता, फर्स्ट फॉर्म होता वर्ब की, प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन वांटेड है तो ईडी अगर में लगा दिया है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, वर्ब पास्ट टेंस हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द थीव स्टील द ज्वेलरी फ्रॉम द लेडीज बैग। स्टील जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। स्टील मतलब होता है चुरा लेना। तो द थीव स्टील द ज्वेलरी फ्रॉम द लेडीज बैग। तो इसको अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, पास्ट टेंस बनाएंगे, क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, तो अगर हम स्टील को पास्ट टेंस बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, स्टोल। यहाँ पे ईडी नहीं, ये इररेगुलर वर्ब है आपका। तो इररेगुलर वर्ब में हमने आपको कई बार बताया है कि हम स्पेलिंग्स भी चेंज कर देते हैं। तो स्टील का क्या हो जाएगा, स्टोल हो जाएगा। फिर आई एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू माई फ्रेंड। मैंने अपने फ्रेंड को प्रॉब्लम समझाई। एक्सप्लेन मतलब समझाया। तो अगर हमको इसको पास्ट टेंस में करना है, समझाया बनाना है, तो क्या लिख देंगे, ईडी लगा देंगे। एक्सप्लेन में ईडी लगाकर क्या कर देंगे, एक्सप्लेन्ड। The employer give a bonus to all the employees. एम्प्लॉयर जो है उसने सभी एम्प्लॉयज को बोनस दिया। तो गिव का अब यहाँ पे वर्ब क्या आ रहा है आपका, क्रिया क्या हो रही है, देने की, बोनस देने की। तो जो गिव है उसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। गिव का क्या हो जाएगा, गिव मतलब देना, तो गिव हो जाएगा। गिव का गिव, दिया। The child laughed at clowns antics. तो जो बच्चा है वो जोकर पे हंसा। तो लाफ, लाफ यहाँ पे आपका वर्ब है, लाफ क्रिया हो रही है हंसने की। तो लाफ का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, लाफ्ड। लाफ में ईडी जोड़ देंगे। फिर द मून हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स। तो द मून हाइड को द मून हिड हो जाएगा बिहाइंड द क्लाउड्स। तो ये आपका सिंपल जो पास्ट टेंस है ये भी यहाँ से एंड होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं निगेटिव में। सिंपल पास्ट टेंस को निगेटिव यानी कि नहीं में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे तन्वी could not bake a cake yesterday. तन्वी जो है वो केक को बेक नहीं कर पाई कल। यहाँ पे देखिए जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें डिड लगता है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड का यूज करेंगे। डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। कभी भी डिड के साथ पास्ट टेंस में नहीं चेंज करेंगे। अगर डिड लग गया है तो हमेशा वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रहेंगे। अगर बेक है तो बेक ही रहेगा, बेक्ड नहीं होगा। तो तन्वी could not bake a cake yesterday. फिर अंजलि and रिया did not feed the dog. अंजलि और रिया ने डॉग को फीड नहीं किया, डॉग को खाना नहीं दिया। फिर I did not blow the whistle. मैंने whistle नहीं बजाई। We could not participate in the debate competition. हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। You did not work very hard for this test. तुमने इस टेस्ट के लिए कठिन परिश्रम नहीं किया। He did not miss the bus. उसने बस को नहीं मिस किया। She did not kick the ball hard. उसने बॉल को बहुत तेजी से किक नहीं किया। He did not vanish from sight. Vanish मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। Vanish मतलब गायब। तो it did not vanish from sight. It यानी कि किसी चीज की बात हो रही है या किसी एनिमल या बच्चे की। तो इट हमेशा किसी जानवर, बच्चे या चीज के लिए लगाते हैं। तो इट डिड नॉट वैनिश फ्रॉम साइट, बस की बात हो रही है कि बस जो है वो
साइड से नहीं गई या फिर कोई भी जानवर की बात हो सकती है। they did not take an umbrella with them. वो लोग अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लेते थे। फिर these listen into negative sentence one has been for you. अगर हम पॉजिटिव को निगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? अगर हमने बोला कि द जेंटलमैन वोर अ कोट, जेंटलमैन ने कोट पहना, इसको अगर हम निगेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे? द जेंटलमैन डिड नॉट वियर अ कोट। वोर का वियर हो जाएगा, हमेशा सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा, तो वोर का वियर हो जाएगा। और क्या लिखेंगे? द जेंटलमैन डिड नॉट वियर अ कोट। The two families travel to कोलम by bus। जो दो फैमिलीज हैं वो कोलम गई किसके द्वारा? बस के द्वारा। तो इसको निगेटिव में कैसे करेंगे? The two families did not travel to कोलम by bus। गरिमा met हरीश in the market। गरिमा हरीश से मार्केट में मिली, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे? गरिमा डिड नॉट मीट, गरिमा डिड नॉट मीट हरीश इन द मार्केट। पहले क्या था? मेट था, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस, लेकिन हमने क्या कर दिया? मीट कर दिया, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बदल दिया। तो ये आपके सारे पास्ट और फ्यूचर हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 14 कैन, शुड, मे, मस्ट। ओके, चलिए बाय। बाय मैम।